हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सलाल काफिर में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही मजेदार। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। दिनी भैया स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? जी जनाब, बढ़िया जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सभी को। अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। और कैसे आना हुआ आपका? बस ऐसे ही सोचा अभी इतना भी बिजी नहीं है तो फिलहाल थोड़ा ईमान वालों के साथ ही चल पड़े। बिल्कुल, बहुत ही उत्तम विचार है। और आपका स्वागत करने ही आए हैं हम लोग यहाँ पे। तो दीनी भैया, वैसे तो आपके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन आपकी जर्नी नहीं जानते हैं, आपका सफर नहीं जानते हैं। तो उस पे थोड़ा फोकस किया जाएगा, आपके काम पे फोकस किया जाएगा, और आगे आप क्या क्या कांड करने वाले हैं उस पे फोकस किया जाएगा। जी भैया। जनाब, आगे का अभी बस इतना ही है कि चलो गिरगिट मार यूनियन के चैनल्स पे दोबारा रेड पड़ेंगी। उसके आगे जो होगा वो भी बताने ठीक नहीं है तो नहीं, दुश्मन नहीं, को इतना भी आगाह मत करो कि तुम्हारे अच्छे ही न चढ़े। बिल्कुल सही बात है। जब से आपकी कम्युनिटी पोस्ट डली हुई है, तब से थरथराने की आवाजें आ रही हैं ईमान अनियन के चैनल से। क्योंकि एक्टिंग तो वो बहुत करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता, लेकिन जितने बहाने उन्होंने बनाए हैं, मुझे नहीं लगता कि हजरत आयशा ने उतने बहाने बनाए होंगे। वो 9 साल की उम्र में जो कुछ उनके साथ हुआ था उसको रोकने के लिए या मना करने के लिए, जबकि हदीसें आती हैं कि वो डर गई थी। बहरहाल वहां टॉपिक चला जाएगा। जी दीदी भैया। नहीं, देखो होता क्या है, जैसे भी ठंडियों का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बहादुर मिलेंगे कि देखो हमको ठंड नहीं लगती, हमको ठंड नहीं लगती। वो डायलॉग भी मारेंगे कि हमको ठंड नहीं लगती, लेकिन उनके जो बाल होते हैं ना, वो गवाही देते हैं कि भाई रो रहा है बेचारा अंदर से। हाँ, ठंड के बारे तड़प रहा है, उसके हाथों के रोवे खड़े हुए हैं। सर पे ऐसा लगा तो बर्फ रखी हुई हो। मुझे अभी तक उनके बहाने याद है नहीं भैया, कि आप पैसा को अच्छा, हम सॉरी, क्योंकि उनके बहाने देख देख के कि तुमने ब्लास्फेमी की है, आपको ब्लास्फेमी के लिए आपको ब्लास्फेमी के लिए ब्लेम किया जाता है और एडम सीकर को चैलेंज किया जाता है। अब हाँ, मतलब ये क्योंकि बड़ा अजीब बहाना है, लेकिन ये बड़ा ही बिल्कुल अजीब मामला है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार जो भी इनकी ये बात सुनता होगा तो अभी कैसा है कि अभी ये लोग सामने तो है नहीं कि जो इनके मुंह पे थूक दे। अगर ये हो तो पक्की बात है, पब्लिक इनके मुंह पे थूक देगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो वो खौफ का आलम मैंने देखा है। हर रोज एक जख्म पे जख्म दिए जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, फॉर्मल पॉडकास्ट शुरू करते हैं दीनी भैया। जी। कि जो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे, कुछ ऐसा जो अभी तक लोगों को ना पता हो, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए बताइए। वैसे तो लगभग मेरे ख्याल से लोगों को पता ही है, शायद अगर किसी को नहीं पता हो तो भाई वो कमेंट सेक्शन में सवाल डाल दे, वो उतना बता दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या बचा है जो मैंने बीते 3.5 सालों में नहीं बताया है। बिल्कुल। तो एक थोड़ा सा और डायरेक्टेड क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया, सबसे पहले किस चीज ने आपको, क्योंकि आप एक्स मुस्लिम हैं, सबसे पहले किस चीज ने आपके अंदर वो, मतलब नहीं कहते उसको, जगाया कि यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है? पहला इंसिडेंट कौन सा था वो? यार देखो, मामले तो इतने सारे हैं कि अब तो मुझे पहला भी याद नहीं है। लेकिन जो एक चीज रही जो साथ साथ चलती रही उन सारे मामलों के दौरान, वो ये था कि हम किसी नॉन मुस्लिम से क्यों नफरत करें, जबकि हमें पता भी नहीं चला वो है कौन। बस हमें इतना पता है कि वो नॉन मुस्लिम है, अब वो करो उससे नफरत।
क्या तरीका है भाई। तो ये चीज मेरे को बहुत परेशान करती रही कि अगर मुझे किसी से नफरत होगी तो या तो उसने मेरा कुछ बिगाड़ा हो या दुनिया के साथ कुछ गलत कर रहा हो। अब अगर कोई पत्थर पूजे, कोई पहाड़ पूजे, कोई किसी किसी को भी पूजे, उससे वो मुझे थोड़ी तकलीफ दे रहा है वो, या किसी और को थोड़ी तकलीफ दे रहा है। अब उससे ही मैं नफरत करूं क्यों भाई। तो ये ऐसी आइडियोलॉजी जो इस तरह लोगों से नफरत करना सिखाती है, वो बेहतर है कि हम उस आइडियोलॉजी से ही नफरत करने लग जाए। कोई ऐसा खास इंसिडेंट कि जिसकी वजह से जो है पहली बार आपके दिमाग में ये बात आई हो कि ये सच में काफिरों से नफरत करना सिखाता है, बाकी सबसे नफरत करना सिखाता है इस्लाम? जी भैया। यार कुछ खास इंसिडेंट्स ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखो मैं खुद भी एक लंबे टाइम तक एक नफरती बंदा रह चुका हूँ। मेरा तो कोई नॉन मुस्लिम दोस्त भी नहीं था यार काफी टाइम तक। तो यहाँ तक कि मैं तो अपने एक दो दोस्तों से सिर्फ इसलिए नहीं बात करता था क्योंकि उनके नॉन मुस्लिम दोस्त थे। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो धीरे धीरे वो तो चलो भाई ठीक है, मदरसे में पढ़ते थे, लोकल मदरसा था ऐसे ही बस। फिर लोगों का क्या नाम है, ये कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं जो ये जब स्कूल होते हैं प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल ही कहेंगे उसको, क्योंकि इंग्लिश मीडियम कह चलो देते प्राइवेट। हैं। जी। हाँ। तो वहाँ जाते जाते फिर लोगों से मिलते मिलाते तो पता चलता है कि यार लोग इतने ही बुरे नहीं जितना हम समझते हैं, और हम जबरदस्ती समझ के बैठे हुए हैं, वो भी किसी एक आइडियोलॉजी के चक्कर में। ठीक। जी। आप मतलब आप उस इंसिडेंट को अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि एक घटना जिसने मुझे प्रभावित किया था आपके साथ जुड़ने के लिए, वो कुछ हम्म। ऐसी थी कि आप के स्कूल में कुछ काफिर दोस्तों ने आपकी मदद की थी, और हम्म। फिर आपको एक्चुअली रियलाइज हुआ कि काफिर भी इंसान होता है। अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए अगर आप मैं कुछ रोशनी डालना चाहें। जी। नहीं, दरअसल था कि 6th क्लास में मैं एक स्कूल में एडमिशन लेता हूँ फिर। तो उसमें क्या है कि मैं मेरा शुरू से रहा है कि मैं कभी भी कॉपी का काम मैं पूरा कभी कर ही नहीं पाया, खासकर हिंदी का। मैथमेटिक्स का तो, इंग्लिश का तो कर लिया, हिंदी का कभी नहीं पूरा कर पाया। याद करने को तो पूरी किताब याद कर लेता था, इतना जी। इतना था। हाँ, तो उसमें क्या था कि कुछ नॉन मुस्लिम लड़कियां थीं, तो वो मेरा काम कर दिया ये कॉपी का काम कर दिया करती थी। तो वहां से सोचना यार कि एक तरफ साला हम सोचते हैं इस्लामी हुकूमत आए तो, और हमें ये पता है कि काफिर मतलब ये नॉन मुस्लिम गंदे होते हैं, बेकार होते हैं, हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, लेकिन साला दिख तो सब कुछ उल्टा रहा है। इसका मतलब साला ये, अगर हम ये सब देखते हुए भी अगर हम इस्लामी हुकूमत की ख्वाहिश रखते हैं दिल में, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम दोगले हैं। मतलब काफिर, ये गधा है, क्या नाम है, ट्रिपल एच। अबे क्लास फिफ्थ की बात हो रही है, गधे। दूसरी लोग यार, अबे भाई, मैं तो उनको बहन मानता हूँ। आज आज भी उन लोगों से बात हो जाया करती है मेरी, कितना अरसा बीत गया, आज भी बात हो जाया करती है। अभी मेरी 3 दिन पहले भी बात थी उसमें से एक लड़की से। जी, बिल्कुल। तो फिर जब आपको मतलब मदरसे में जब तक आप पढ़ते थे, तो आपको बताया जाता था कि काफिर ऐसे होते हैं, काफिर आपको मार देना चाहते हैं, आपको नष्ट कर देना चाहते हैं। लेकिन जब आप एक स्कूल में गए, एक नॉर्मल स्कूल में गए, तो वहाँ पे आपको पता चला कि काफिर तो हमारा होमवर्क पूरा करने में मदद करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ भैया? और उसके बाद ये लगा लो कि क्या नाम है वो, आई थिंक 6th क्लास में चीजें शुरू हुई थी, लेकिन 7th क्लास में जाके मैंने पहली दफा किसी नॉन मुस्लिम फेस्टिवल पे
किसी को मैंने ऐसी ग्रीटिंग्स दी थी, वो दीपावली को आती थी ना ग्रीटिंग्स बनी हुई, जी, ग्रीटिंग जी, जी। कार्ड। हाँ, हाँ। हाँ, तो वो ग्रीटिंग कार्ड मैंने दिए थे, उसमें किसी पे लक्ष्मी छपी हुई, किसी पे गणेश छपे हुए, इस तरह के। जी। लेकिन फिर बाद में वही सवाल, साला ये सब मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ इनसे दूर रहता हूँ, फिर उनको भी ग्रीटिंग कार्ड भी दे देता हूँ, साला चल क्या रहा है कि ये सब। क्योंकि जो जी। अपना जो कंफ्यूज मुस्लिम का जो सफर रहा है ना, वो बहुत लंबा रहा है। भाई देखो, हमारे वक्त में ऐसा नहीं था कि मतलब हम किसी बड़े शख्सियत को जानते हो जिसकी बातें सुन के हम मुतासिर हुए हों, या जिसकी बातें सुन के हमने इस्लाम छोड़ा हो, या यूट्यूब पे चीजें, यूट्यूब को तो पता ही था पहली बात तो। और सोशल मीडिया का भी कोई घंटा नॉलेज नहीं है यार। 8 क्लास में तो मैंने मोबाइल हाथ में रखा ही नहीं चलाने की नीयत से। घर का जो मोबाइल था नोकिया 1108, वही चलता था बस। जी। हाँ, तो फिर भी अब वही है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर जो चीजें आपके सामने दिख रही हैं, या जो चीजें आप सुन रहे हो, आपको सिर्फ उसी में ही दिमाग दौड़ाना है अब। और उसी जी। में ही, उसी उन्हीं से ही चीजों को जज करना है। तो वो जो कंफ्यूज मुस्लिम का जो सफर रहा है ना, ये बहुत लंबा रहा है। कभी मतलब ये है कि इसमें इंसान अपने से ही लड़ता रहता है, और वही लड़ाई हमारी भी चल रही थी। तो फिर वो लड़ाई जब चल रही थी, तो बिल्कुल क्योंकि सही बात है, आपने इंसानों को देखा, आप इंसानों के बीच आए और फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें बताई गई हैं, वो कहीं न कहीं सही नहीं हैं। हम्म। मतलब बाकी के इंसान आपको खाने के लिए, आपको जिंदा जलाने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। तो यहाँ से लड़ाई बिल्कुल शुरू भाई। हुई। जी। हाँ, ये नहीं, उससे पहले भी मैंने एक आध बार सवाल उठा दिए थे, लेकिन वो सवाल जो मेरे थे, उसमें कोई भी नॉन मुस्लिमों का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। ठीक है, वो तो मेरे खुद डायरेक्ट मदरसे में ही मौलाना के सामने सवाल उठा दिया था। लेकिन उसमें नॉन मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं था। चलो ठीक है, वो सवाल उठाया, फिर छोड़ दिया उसको वहीं पे ही, ठीक है, आगे बढ़ गए। तो क्या चीजें सवाल उठाए चलती थे रही, भैया आपने? लेकिन एक्चुअली मैंने सवाल पूछ लिया था। ये आई थिंक बात है, शायद ये 2003 के आसपास की बात होगी मेरे ख्याल में। ये मुझे जी। कंफर्म याद नहीं, 2003 के आसपास की ही होगी। कि मतलब अब देखो, स्कूल तो मैं फर्स्ट क्लास से जा रहा था, लेकिन फर्स्ट क्लास में था तो भी मुस्लिम स्कूल ही था, भले ही इंग्लिश मीडियम से था। सेकंड था तो फोर्थ फिफ्थ उसमें कोई दोस्त बनाया नहीं मैंने। ठीक हुँ। है। अपने से मतलब रखता था बस, सीधा मतलब इंसान, सीधी सी बात। अंदर का ईमान मजबूत था, 3rd-4th तक। हाँ, वो अंबुजा सीमेंट की दीवार थी जो टूटने से नहीं टूटती। हाँ, तो सवाल मैंने थर्ड क्लास में ही लगभग उठा दिया था। मैंने कहा मौलाना साहब ये हाँ, मैंने कहा हाफिज जी, ये क्या नाम है ये, स्कूल टीचर बता रहे हैं कि सूरज जो है क्या नाम है, दुनिया के चक्कर लगा रहा है, लेकिन हम तो तकरीरों में सुनते हैं कि दुनिया चक्कर लगा रही है। ये शायद मैं उल्टा बोल दिया हूँ अभी। वहां नहीं, उल्टा नहीं, नहीं बोला सही था लेकिन। बताया आपने। सही मतलब थोड़ा-सा उल्टा बोल हाँ, दिया मतलब आपने। हम सुने हैं कि मतलब क्या नाम है ये, सूरज चक्कर लगाता है, वो बता रहे हैं दुनिया चक्कर लगाती, तो आपके लिए सही क्या है? जी। तो वो बोलते नहीं नहीं, वो बेहुदा बातें हैं, उन सब बातों को ध्यान मत दिया करो, वो सब बहकाने की बातें होती है। मैंने कहा नहीं, बात तो ठीक है, आपकी बहकाने की होगी, हो सकता है। लेकिन वो लोग वो किताबों में फोटो वोटो भी छाप रखे हैं, वो क्या है? तो बोल रहे नहीं, इन सब चक्करों में मत पड़ो, ये सब बेकार चीजें हैं, बेहुदा सवाल है, इन सब सवालों को दिमाग में मत आने दिया करो। मैंने कहा कुफ़ियत की अच्छा जी। तरफ ले जा रहे हैं ये सवाल तुमको। हाँ, नहीं, कुफरी तुफरी तो फिर नहीं बोला था, बस इतना ही बोल के वो चुप करा दिया मेरे को। हाँ फिर अच्छा, जी। जब जब आपने पूछा था उनसे कि मतलब आप तो मदरसे में बताते हैं कि दुनिया के चक्कर जो है वो सूरज लगा रहा है और हम्म। तब आपके आलिमों ने आपको उत्तर दिया था दीनी भैया, और जब आप आज डिबेट हम्म। करते हैं
सारे मोमिन आपको ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि कुरान में लिखा है कि दुनिया चक्कर लगा रही है, आपकी धरती चक्कर लगा रही है सूरज के। इस पे क्या विचार रखेंगे आप? एक मिनट दोबारा आप बोले जरा। मैं कह रहा हूँ कि जब आपने वहाँ पे क्वेश्चन लास्ट पूछा लाइन था। लास्ट लाइन लास्ट लाइन। जी, जी, जी। जब आपने वहाँ क्वेश्चन पूछा था तो वहाँ पे लोगों ने तो सीधे कह दिया था कि भाई ईमान पे भरोसा रखो। लेकिन जब आप आज की हम्म। डेट में स्ट्रीम करते हैं दीनी भैया, तो पूरी उम्मत है, जो यूट्यूब पे है, वो आपको दिखाने में हम्म। लगी रहती है कि नहीं, कुरान में तो उल्टा लिखा है, जो आपके मदरसे के आलिमों ने आपको बताया था। जी, दीनी भैया। हम्म। हाँ तो ये देखो ये यही इनकी नौटंकी है, ठीक है। और कोई भी मुस्लिम बंदा जो चाहे वो एक्स मुस्लिम हो या मुस्लिम ही हो, जब वो डिबेट्स को देखेगा और वो अपनी पढ़ाई जो वो पढ़ के आए उन पे गौर करेगा तो पता चलेगा कि साला ये कितने तरह का इस्लाम चल रहा है। हमें पढ़ाया कुछ और जा रहा था यहाँ, जब मैं देख रहा हूँ डिबेट्स वगैरह में तो कुछ और बोला जा रहा है। तो आखिर भाई ये असल इस्लाम कौन सा और कितनी तरह का इस्लाम है? ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा कारण बनता है लोगों के एक्स मुस्लिम होने का, कि इनकी जलेबी जो है, वो साफ-साफ दिखाई दे रही है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है और ये यहाँ पे आके क्या बोल रहे हैं। कितनी मुनाफ़िकत है। जी, दीनी भैया। मदरसे में देखो वो तो खैर लोकल मदरसा था, ऐसा कोई नहीं है, कोई नामी मदरसा था या जहाँ से मतलब ये हाफिजा का या आलिमत का मतलब ये कोर्स वोर्स कराया जाए, उतना हाई लेवल का तो नहीं था, ऐसे जो गली कूचों में होता मदरसा इस तरह का था। ठीक है, लेकिन अब ये देखे ना कि वहाँ जो जो भी उर्दू में जो लिखा वो सारी बातें सही है, लेकिन अब जब हम डिबेट करते हैं तो पता चलता है सही है, ज़ईफ है, हसन है, मनगढ़ंत है, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही होती है। तो वो आलिम का कौल हक नहीं मानेंगे तो इसका कौल हक नहीं मानेंगे। तो ये अब तो सब कुछ उल्टा उल्टा फिर चल रहा है अब। अभी देखो बिल्कुल। जब वाहिदी साहब से मेरा डिस्कशन होना था तो उन्होंने सीधा बोला था कि मैं सिर्फ कुरान और सुन्नत पे बात करूंगा, बाकी हमारे लिए थर्ड 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 क्लास बातें हैं। और वही थर्ड क्लास बातें देवबंद के जितने भी मदरसे हैं, देवबंद छोड़ो, जितने भी मदरसे हैं किसी भी फिरके के हो, वही थर्ड क्लास बातें जबरदस्ती बच्चों के दिमाग में ठूसी जा रही हैं। अब उन्हीं हुँ। मदरसों के बच्चों के सामने ये बात बोल दी जाए अगर कि भाई देखो ये कुरान और सुन्ना के अलावा तो बाकी थर्ड क्लास बातें हैं, सोचो कितना बोझ उनका हल्का हो जाएगा। जी, बिल्कुल। हम्म। अच्छा, दीनी भैया एक कहावत होती है अंग्रेजी में कि द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, मतलब वो आखिरी चीज़ जिसने फिर आपके सामने इस बात को बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि ये जो पंथ है, वो सही नहीं है, सत्य नहीं है, वो क्या था? आखिरी चीज थी अपने जैसे लोगों को देखना। जी, जिस डिटेल में तरह मैं बताइए कि सोचता कब आपने हूँ, पहली हाँ जिस बार तरह देखा? मैं जी भैया। हाँ जिस तरह मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं सच में पागल ही हूँ। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि यार जैसे मैं फेसबुक पे 2012 में शायद जुड़ा हूँ, शुरुआत में भी लगभग। तो देखा तो वहाँ है सलीम जफर नदीम हिंदुस्तानी करके और भी कई सारे लोग थे, सिराज अहमद वगैरह। यार मैंने कहा यार जिस तरह मैं सोचता हूँ उस तरह ये भी लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं बकायदा। इसका मतलब मैं पागल नहीं हूँ। उस दिन यकीन हुआ कि मैं पागल नहीं हूँ। मैंने अच्छा। तो उससे पहले सोचता था लगता सोचता लगता है पागल ही हुआ जा रहा हूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा मेरे कुछ। दिमाग में दुनिया भर के सवाल हैं। और यार इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं इस्लाम, तो वैसे यार इतने सारे लोग गलत भी नहीं हो सकते होंगे यार, पता नहीं क्या चक्कर है ये सब तो। वो उन्हें रियलाइज़ 2012 हो में गया। वो फेसबुक, हाँ फेसबुक पे देखना और उसके बाद से फिर तो देखना क्या, 2-3 महीने देखा और उसके बाद जब और भी लोग नजर आए लिखना ही शुरू कर दिया उसी टाइम से ही।
उसके तो बाद जब फिर हाँ एक मिनट इसमें उसके बाद भी क्या होता है कि जब उस पे लिखना शुरू किया, डिबेट्स वगैरह चालू हुई, यानी लगा लीजिए 2012 से ही मेरी डिबेट सोशल मीडिया पे शुरू हो गई थी। तो अब ये है कि 2012 कुरान से पढ़ो तब हाँ कुरान पढ़ो तब जानो, कुरान में ये है वो है, अरे पूरा पढ़ो तो समझ में आएगा, ऐसा वैसा। मैंने कहा यार ये बार बार लोग यही बात बोल रहे हैं, एक काम करते हैं पूरा पढ़ ही लेते हैं। तर्जुमा और तफसीर के जहाँ समझ नहीं आएगा वहां तफसीर खोल लेंगे, कोई इशू नहीं है। पढ़ लिया। मैंने कहा यार क्या खास रहा इसमें। मैंने कहा चलो हो सकता है कुछ कमी होगी, एक काम करते हैं अब इसे पढ़ते हैं रिविलेशन ऑर्डर के हिसाब से। अब रिविलेशन ऑर्डर के हिसाब से भी पढ़ा। मैंने कहा अगर रिविलेशन ऑर्डर के हिसाब से बंदा पढ़ लेगा तो उसे नहीं छोड़ना को तो भी इस्लाम छोड़ देगा। और उस दिन जहन में एक बात अच्छी तरीके से बैठ गई कि हो सकता है कि मैं किसी डिबेट में हार जाऊं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं इस्लाम को सच्चा मान लूं। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे वकील मौजूद है भाई कि दुनिया को पता है कि सामने वाला कातिल है, लेकिन वकील उसको बड़ी निर्दोष दिखा देता है। क्यों? उसकी वकालत अच्छी है। जब आपने रेवलेशन ऑर्डर के हिसाब से पढ़ा तो फिर आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई सामने कितनी भी बड़ी जलेबी बना दे, क्योंकि मौलाना जनरली यही करते हैं, मतलब वो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार हम्म से जो है सिद्ध करने का पूरा प्रयत्न करते हैं कि इस्लाम ही सही है। लेकिन रेवलेशन ऑर्डर से पढ़ने के बाद आपने निर्णय ले लिया कि नहीं, ये तो सही नहीं हो सकता। अति उत्तम। हम्म। जी। अच्छा, दीनी भैया, जैसे आपका काफी, मतलब अभी तो क्योंकि मुसलमानों से बात करते हुए और सारी चीजों के बारे में प्रिपेयर करते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि आज की डेट में एक्स मुस्लिम मूवमेंट के जो स्तंभ हैं उनके पीछे आप रहे हैं, उनके पीछे आपका हाथ रहा है, उनको आपने सशक्त किया है। इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतना सब कुछ पढ़ने के हम्म। बाद जो है, आपको कौन सी 5 ऐसी चीजें लगती हैं जो जिनको देख के उल्टी आती है इस्लाम में? जी यार भैया। उल्टी वाला मसला तो उतना रहा नहीं है भाई, जो बताऊं सीधी बात। ठीक है। और जो जैसे मेन वजह भी मैं रही है। हाँ। मैं अपना एक उदाहरण दे देता हूँ कि हम्म बाकी गंदगी और ये सब जो है, मतलब लोगों को लगता होगा कि मैं पैंटी वाली हदीस लेके आऊंगा, फलाना ढिमकाना। परंतु मेरे लिए सबसे गंदी चीज ये थी कि जब उस नबीना सहाबी ने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कहने की वजह से अपनी गर्भवती बच्चों की माँ का, नबीना मतलब समझ रहे हैं ना, अंधे आदमी को कत्ल करने के लिए किस हाँ तरीके से कत्ल हाँ। करना पड़ा, कितना खूनी खेल होगा। तो वो जिस दिन मैंने सुना, मुझे फिजिकली बुरा लग रहा था, राइट? मैं रिएक्ट कर रहा था उसको। जी दीनी भैया। हम्म। नहीं तो इसमें उल्टी वाली बात थोड़ी है यार, उल्टी वाली बात तो घिन वाली पे आती है ना, ये तो निजता वाली बात थी। मतलब ये बातें सुन के आदमी सिर्फ गुस्सा कर सकता है, आंखें लाल कर सकता है, उल्टी कहाँ से कर देगा भाई। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी कोई बातें तो मुझे हाँ ये है कि अगर किसी क्या नाम है एकदम से तगड़े मौलाना की शक्ल दिखा दो तो उस पर उल्टी आ सकती है भाई। हाँ, जिसको ये बहुत ज्यादा नूरानी चेहरा बोलते हैं, वो अजीब सा डरावना सा मत्था काला और हाँ उस पे उल्टी आ सकती है। वो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ उस पे उल्टी आ सकती है एक बार। बिल्कुल। तो एक्चुअली दिक्कत क्या हुई ना भैया, क्योंकि मैंने उतना रक्त जो है अपने जीवन में देखा नहीं था। तो मेरे लिए अपने ही बच्चों की माँ का इस तरीके से कत्ल कर देना बहुत बड़ी बात थी। मैं सिंपली मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि ये साइंस जर्नी वगैरह जो है वो हिंदुइज्म के विरुद्ध बोलते हैं। और कुछ चीजें, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे जो है धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ाया गया, लेकिन उनकी कहानियां जो हैं वो हमें बताई गई। मैंने अपना चैनल सिर्फ इसलिए खोला था कि मैं सिर्फ हिंदुइज्म की जो अ, विकृत प्रस्तुति की जा रही है उसके विरुद्ध मैं अपनी बातें रखूंगा, मैं सत्य रखूंगा।
लेकिन जिस दिन मैंने ये हदीस पढ़ी थी मेरा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि मैं उस चीज को इमेजिन कर पा रहा था यार, अपने बच्चों की माँ का प्रकार इस प्रकार उनकी उसकी हत्या कर देना। मैं 5 ऐसी चीजें जानना चाहता हूँ भैया, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा नीच लगती हैं आपको इस्लाम में। 5 ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा नीच लगती हैं। जी भैया। यार देखो, ये काबिले एतराज तो बहुत सारी चीजें हैं। अब नीच वाले को ना मुझे सोचना पड़ जाएगा, जिसमें चलो हलाला वाली हरकत तो खैर दुनिया जान गई है। हम्म। ठीक है, हाँ, उसके बाद से क्या नाम है। यार अभी तो यार देखो, मैंने मोमिनों के एक्शन और जो एक्शन के हिसाब से जो बात है ना, आमतौर पे तो मैंने उसी पे ही सोच विचार किया है। अभी चलो मैं कुछ चीजें लाऊं भी जो नीच हैं, लेकिन वो आमतौर पे आजकल होती ही नहीं है ना, तो उस पर उतना फिर जमता भी नहीं है मुझे। अभी जैसे मान लो कि वो, मान लो अपनी बहू से ही ब्याह कर लेना, अपनी बहू के चक्कर में आए थे उतरवा देना, तो ऐसी बातें तो बहुत सारी हैं। लेकिन उन पे मैं उतना गौर नहीं करता मैं। इसके पीछे जानते हैं भैया कारण क्या होता है ना, कि जब मैंने पहली बार ये सारी चीजें देखी तो बहुत घिन आई। लेकिन इतनी बार इन पे बातें हो चुकी हैं कि कहीं न कहीं वो घिन जो होती है वो फिर चली जाती है धीरे-धीरे। हम्म। अब 9 साल की बच्ची के साथ संभोग करना अगर मुझसे किसी ने 5 वर्ष पूर्व बोला होता, मैं झपड़िया देता उसको। अगर किसी ने किया होता और मेरे सामने आ जाता। मैं बस सच बता रहा हूँ भैया। लेकिन आज की डेट में डिबेट करते-करते ये चीज़ इतनी कॉमन हो चुकी है कि वो शायद घिन नहीं आती है। लेकिन वही चीज है। यार ये आप ये आनी देखें कि चाहिए। जब भी मैं आमतौर पे बातें कर रहा होता हूँ, डिबेट डिस्कशन कर रहा होता हूँ, तो जो मेरा तरीका रहता है वो आमतौर पे इमोशनल होने के बजाय टिट फॉर टेट वाला रहता है। यानी मैं सामने वाले को फील भी करवाता हूँ तो टिट फॉर टेट के हिसाब से फील करवाता हूँ। आमतौर पे मैं इमोशंस को साइड में रख के बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जी यार, भैया। देखो इन नीच पंक्तियों पे जैसे मान लो कि एक हंसने वाली बात हो, ठीक है, कोई कॉमेडी वाली बात हो। आज मैं आपके सामने नया नवेला बोलूं तो आपको हंसी आएगी, उसी तरह अगर कोई ताज्जुब वाली बात हो, आज मैं नया नवेला बोलूं आपको ताज्जुब होगा। लेकिन वही बात सुनते सुनते फिर आपको उस पर कोई ताज्जुब नहीं होगा ना। उस कॉमेडी वाली बात पे ना तो हंसी आएगी आपको बाद बाद में। बिल्कुल, बिल्कुल भैया। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ के साथ। और कहीं अब न देखो एक कहीं वाकया है, हुँ, हुँ। एक वाकया है कि एक साहबी जाके बोलता है हुजूर से कि हुजूर मुझसे जिना हो गया है। ठीक है, अच्छा देखो, हुँ, उसने ये भी हुँ। नहीं बोला कि मैंने किसी का रेप कर दिया पटक के। ठीक अच्छा। है, उसने बोला जिना जी। हो गया, नहीं किसी लड़की से बगैर शादी के, मतलब शादी वादी नहीं हुई मेरी उससे, मेरा उससे हो गया है। ठीक है, अब इस तरह से आदमी देखो होता है कि हम अपने गली मोहल्ले में भी या फिल्मों वगैरह में भी देखते हैं कि इस तरह से कोई बंदा जब किसी चीज को गलत मानता है, पछतावे में होता है, तो वो जाके किसी को बताता है पछतावे वाली हालत में। ठीक है, जी, अब वो जी। बंदा बता रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, वो तो उम्मीद में हो कि हाँ चलो ठीक है, क्या पता अभी यार दुआ वुआ कर देगा, कुछ थोड़ा तसल्ली वाली बातें बोल देगा। तो हुजूर कभी इधर मुंडी फेर रहे हैं, कभी उधर फेर फेर रहे हैं, बंदा 3 4 बार बोला। चौथी बार पूछते हैं कि क्या सच में तुमसे ये हुआ है? तो उसने बोला हाँ। अब वो तो बड़ा अच्छे में बोल दिया हाँ कि सर लगता है कुछ इलाज बताने वाले हैं। तो इलाज पता ये हुआ कि साहब उसे बोला कि पकड़ लो, कत्ल कर दो। अब अच्छा। जब वो जब वो सुना तो भागा तो की स्पीड में। ठीक है, साहब ने दौड़ा के पकड़ा उसको, और पत्थर मार मार के मर्डर मार दिया, वहीं गड्ढे में फेंक के और पत्थर से तोप के चले आए। हे भगवान! ठीक है, यार इंसान उसने चलो कुछ, चलो जिस चीज को समाज में गलत माना जाता है उसने वो गलती कर दी है और पछतावे की हालत में आके आपसे बोल रहा है। यानी अगर वो बोलता नहीं तो आपको पता, आपको कि किसी को भी पता चलता ही नहीं, लेकिन वो बंदा पछतावे वाली हालत में था तो आगे बोल दिया। लेकिन तुम ठहरे, जी।
बाबा रणछोड़ दास। अच्छा दीनी भैया, जो आपने वाकया बताया ऐसे है। सुनो, उसमें हाँ उसमें भी हाँ देखो, बाद में दूसरी हदीस में जिक्र आता है कि डायलॉग मारते हैं कि तुमने ये किया था, तुमको बताना नहीं चाहिए था मुझे। अजब बकलोली है यार। अच्छा, जो भी हमारे मोमिन भाई जो है इस चीज के रेफरेंस के पीछे भागना चाहेंगे, वो दीनी भाई के स्ट्रीम पे ज्वाइन करके बिल्कुल उनके साथ इस बात पे डिबेट कर सकते हैं। अच्छा दीनी भैया, देखिए जो आपने वाकया बताया है, ये सिमिलर हम्म वाकया जो है वो कहीं ना कहीं मोहम्मद साहब और सफिया जी का जब आप प्रकरण देखते हैं, एग्जैक्ट हम्म वही बात नहीं लगती, क्योंकि विवाह हुआ था उनका और कोई इजाबो कबूल भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट एक सहाबी तो जो है वो देखता जा रहा था कि कहीं सफिया जी जो हैं वो हत्या ना कर दें मोहम्मद साहब की। और लोग उनके जो सहाबा थे वो कंफ्यूज थे, ये लौंडी बनेगी या आपकी पत्नी बनेगी। तो जिना को आप और किस तरह बताएंगे, और फिर सामने वाले के का मर्डर मार दिया। जी दीनी भैया। कभी तो सफिया वाले मामले में क्या था भाई कि बंदे ने पहले घोषणा करवा रखी थी, भाई लूटो मारो कब्जा करो सब हलाल है, मेरी उम्मत को तो माले गनीमत हलाल कर दिया है। तो अब उसमें गलत कुछ नहीं रहा उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक। ठीक है। अब हम्म। लेकिन ये वाला मामला, अब जो कि बंदा यार खुद आके बता भी रहा है, लेकिन छुपवा दिया उसे। और इसी तरह एक अब और बेवकूफी भरा वाकया है। हम्म। हाँ, इसी तरह एक और बेवकूफी भरा वाकया है कि किसी की चादर चोरी हो जाती है तो हुजूर से बोलता है कि फलां शख्स ने मेरी चादर चुरा ली है। जी। ठीक है। हाँ हाँ। तो उसे लगता है कि हो सकता है डांट डपट लगा के भी दे देंगे। तो अब हुजूर तो हम्म। वैसे ही हमेशा खार खाए रहते थे। जी। बोल बोल हाँ, बोले हाथ काट दो इसका। वो बंदा बोला नहीं हुजूर, मैंने नहीं हुजूर, इसे मैंने माफ कर दिया। बोले ना, मेरे पास आने से पहले माफ करना चाहिए था उससे। अब तो हाथ मिलेंगे। अजीब पागल इंसान है, मतलब हमेशा सर पे खून सवार, हमेशा सर पे खून सवार। जी। अच्छा, अरे, मैं एक बार जो है मतलब, क्योंकि देखिए जब जंग लड़ने वाले लोग होते हैं तो उनका इमोशंस पे जानना सही भी नहीं होता है। लेकिन मैं एक बार ऑडियंस के लिए ये चीज बता देना चाहता हूँ कि आप मनोदशा समझिए उस व्यक्ति की, जो रक्त का इतना भूखा है कि सामने वाला चादर के लिए माफ कर रहा है। राइट, कि बंदा चादर ले गया है लेकिन नहीं, हाथ काट दो इसके। आई मीन सीरियसली यार, इसको फॉलो कर रही है हमारी भारत की एक बहुत बड़ी आबादी। मुझे बहुत बुरा लगता है दीदी भैया, क्या ही बोलूं। नहीं तो देखो इसमें क्या है कि यूट्यूब इंस्टाग्राम के जरिए भाई वैसी ऐसी कहानियां बयान की जाती हैं कि भाई देखो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतनी साइंटिफिक है, इतनी साइंटिफिक चीजें हैं। मैं खुद साला 3 दिन से तो वो देख रहा हूँ, क्या नाम है, उमर सीरीज का वो बार बार शूट देख रहा हूँ मैं। अच्छा, और जितना तो देख कुछ रहा हूँ ईमान उतना ही लाया आप? खुन्नस खा रहा हूँ। हाँ यार, मैं यार इतना इतना जालिम इंसान था, उसको इतना मासूम दिखा रखे यार ये लोग। वो हम्म। दिखा रहे कि सब कुछ हरा भरा था उसके राज में, बंदा पत्थर पे सोता था। पूरा खलीफा होके। जी दीदी भैया, तो आपको सबसे ज्यादा मतलब जो है घिनौनी चीज, क्योंकि आपने जो बताया, पहली चीज तो बताई थी आपने कि सफिया मतलब ये सॉरी जैनब अपनी बहू के साथ जो है संभोग करना। कि देखिए मतलब एक चीज ये भी होता है ना हाँ कि मन कैसे मान गया, जिसको अपनी बहू कहते आए हो तुम अभी तक, उसके साथ सेक्स करने के लिए मन कैसे मान गया। तो ये सच में घिनौनी है।
बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं दीनी भैया। और वो बच्ची से शादी करना यार, अभी भी आप देखो, कोई बंदा अगर जा रहा है कोई बुजुर्ग किसी बच्ची के साथ, तो बंदा सोचेगा भाई उसकी पोती होगी नाती होगी, ठीक है, लेकिन क्या पता जी। चलता है उसकी बीवी है। मतलब अरे जिसको भैया। जो अपना शायद अपना नाम भी ना बता पाए, चलो अपना बता दे तो हो सकता है कि अपनी माँ का नाम ना बता पाए, अपना घर का एड्रेस ना बता पाए, उसको तुम 6 इंच का एड्रेस बता रहे हो। यार कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना। बिल्कुल भैया। अच्छा, विकृत विचार क्या होता है ना कि हर मनुष्य के मस्तिष्क में आते हैं भैया। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि मेरा इंडियन मुसलमानों के लिए थोड़ा-सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से जानता हूँ कि इनकी पीढ़ियाँ जो हैं, वो इतनी ज़्यादा विकृत नहीं हुई हैं। मुझे इनमें उम्मीद नज़र आती है। परंतु भैया एक मैं आपको शॉर्ट दिखाना चाहूँगा, मुझे पता है ये ब्लॉक हो जाएगा। मेरा ये वाला भी जो वीडियो है वो डिमोनेटाइज़ हो जाएगा। मैं नहीं ये तो मत नरेट करना दिखाना, ऐसे ही बोल दो, ऐसे ही बोल दो ना, क्या हो रहा है। थोड़ा दिखा देते हैं, शायद उसकी वज़ह से बच जाए, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जब आप किसी ऐसे पंथ को हम्म फ़ॉलो करते हैं, जब आप ऐसे शास्त्रों को जो है वो फ़ॉलो करते हैं, तो उसमें क्या इश्यू आता है ना कि देखिए, विकृत विचार जो है हर व्यक्ति के मन में, हर मनुष्य के मन में आते हैं। लेकिन जो आपका पंथ होता है वो कहीं न कहीं आपको रोकता है, कि नहीं ये गलत है। क्योंकि ये पंथ ही इतना गलत है तो ऐसे विकृत विचारों को ये होने देता है। ये प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि मनुष्य का मन जो होता है वो बहुत ही चंचल होता है, वो कुछ भी अ, चाह सकता है। मैं आपको पंथ भैया ही जब ऐसा हो, हाँ पंथ ही जब ऐसा हो तो फिर वो लाइसेंस दे देता है ना उसको, उससे नीच हरकत के लिए भी लाइसेंस मिल जाता है। अभी देखो, जैसे हुँ, हुँ। धर्मेंद्र है, सनी देओल का बाप, हुँ, हुँ। उसको दूसरी शादी करनी थी। अब भाई हिंदू मैरिज एक्ट तो अलाउ नहीं करता, ना हिंदू धर्म अलाउ करता वैसे तो। अब बिल्कुल। वो क्या किया, वो बंदा इस्लाम कबूल करके दूसरी शादी किया, क्यों? सारे नीच कामों का लाइसेंस वहीं से मिलता है। हुँ। मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे ये इसका मैनेज करना नहीं आ रहा, कैसे मैनेज करते हैं और अपने वो कैसे देखते हैं इसमें। अच्छा, मिल गया। देखिएगा दीनी भैया, मुझे शुरुआत में देखिए मुझे ऐसी भी फीलिंग्स आती हैं कि हो सकता है राइट विंग ने इसके विरुद्ध कुछ बोल दिया हो या ऐसा कुछ कर दिया हो। परंतु जब भी मैं ये देखता हूँ, कसम से बता रहा हूँ, मेरा थोड़ा-सा खून जो है वो कम हो जाता है। दीनी भैया आपको पता है कि उसमें कैसे अपना देखते हैं? अपनी खुद की आईडी कैसे देखते हैं आपके लैपटॉप वाले ट्विटर में? यार मैं बहुत ज़्यादा टेक इलिटरेट होते जा रहा हूँ। मुझे कभी-कभी लगता है कि मैं यार मैंने आज तक खोला ही नहीं है उसमें लैपटॉप में ट्विटर। हाँ, हाँ, मुझे फ़ोन पे बिल्कुल आता है, इसमें पता नहीं कैसे करते हैं। ऑडियंस ज़रा अरे बताइए, मैं आप लोगों को बहुत माई प्रोफाइल कुछ तो होगा। नहीं दिख रहा भैया, क्या करें? 1 सेकंड दीजिएगा। हीटेड डिबेट्स का लोगो दिख गया। हाँ, ये दिख गया। लोगों देखते पे हैं। क्लिक कर दो। हो गया। दिनी भैया मैं आपको आधा ही वीडियो दिखाऊँगा, नहीं तो फिर जो है जो आपने कहा था वो बिल्कुल हो जाएगा। हम्म जो मैं आपको एग्ज़ैक्ट बताना चाहता था, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? क्योंकि एक मिनट, हाँ। हज़रत मोहम्मद साहब जो हैं 55 साल की आयु में उन्होंने 9 साल की बच्ची के साथ संभोग किया था, तो कहीं न कहीं वो क्लीन चिट दे देता है। ये जो सामने आपको व्यक्ति दिख रहा है, उसने जो किया, उसको ऐसा काम करने के लिए क्योंकि जो ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी बताते हैं, इनकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इसके विरुद्ध नहीं जाती। ये देखिए भैया। जब ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नीच हो तो फिर नीच काम को नीच बोले कैसे? एग्ज़ैक्टली। देखिएगा, मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाऊँगा, हम्म लेकिन देखिएगा ज़रा।
अच्छा, शुरुआत में मुझे लगा कि चूड़ी बेचने वाला है, कोई प्रोपेगेंडा कर रहा होगा इसके विरुद्ध, राइट? लेकिन ये जो व्यक्ति दिख रहा है, जब ये पूरा बाकायदा है कि कोई देख तो नहीं रहा, ठीक है? और इसके बगल में ये जो बच्ची दिख रही है, ये उसके पैंट में हाथ डाल देता है। अच्छा। तो जो चीज़ लिखी गई है, ठीक है, उस पे क्रिटिसाइज़ हम क्यों करते हैं? हम और आप क्यों करते हैं? हम और आप इसलिए करते हैं, क्योंकि ये उस चीज़ को एनकरेज कर देती है, उस चीज़ को कहीं न कहीं जस्टिफाई कर देती है। ये बच्ची भी मुसलमान है, ये व्यक्ति भी मुसलमान है, पूरा मुसलमान इलाका है और एक मुसलमान ने ही रिकॉर्ड किया है। और काम ईमान वाला है। काम बिल्कुल ईमान वाला हुआ है। जब मैंने इसकी गरीब शक्ल देखी, मैंने सोचा कि मतलब हम लोग क्यों इसे मतलब, लेकिन जब मैंने पूरा वीडियो देखा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम जैसे लोगों को अब घिन नहीं आती। हम लोगों ने इतनी गंदगी देख ली है, हम लोगों ने हमास के कार्य देख लिए हैं। ये हम्म। बुड्ढा जो है, इस छोटी-सी बच्ची की, ये 8-9 साल की बच्ची है, इसके पैंट में हाथ डाल देता है। जी, दीनी भैया। हाँ, तो देखो ना, अब ये इसी आइडियोलॉजी का तो कमाल है कि भाई ठीक है, अब ये चीजें नहीं गलत है भाई। बच्चे का बूढ़ा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई? किस कानून में लिखा नहीं कर सकते? और सबसे खूबसूरत बात ये है, बच्ची ने मना नहीं किया, क्योंकि हज़रत आयशा ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था ना दीनी भैया। बच्ची ने भी मना हम्म। नहीं किया। तो क्या गलत है? जब बच्ची को प्रॉब्लम नहीं है, बुड्ढे को प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या गलत है दीनी भैया इसमें? अभी ये ओपन स्ट्रीम होती तो कोई ईमान वाला जुड़ के बोलता कि ये गलत है, लेकिन पूछते कहाँ से गलत है, तो पता चलता कि सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि दोनों की शादी नहीं हुई आपस में, बस सिर्फ ओह! इसलिए गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी वो लाइसेंस नहीं बन रखा इन लोगों का, इसीलिए ये गाड़ी नहीं चला सकते। निकाह हो जाता तो इसने सिर्फ बिना निकाह के सिर्फ हाथ डाला है वहाँ पे। निकाह हो जाता तो ये पूरी तरीके से उसके बाद तो सर जी मुझे पूरा हाथ डाल के जिंदाबाद कर दे ऊपर उठा के, वो सब चलेगा। क्योंकि बच्ची नहीं कंप्लेन कर रही है, जो इनकी आर्गुमेंट होती है कि हज़रत आयशा ने कंप्लेन नहीं किया। फिर आप पूछते हैं कि उल्टी क्यों आती है? मुझे सीरियसली अगर किसी हिंदू ने किया होता, मैं सीरियसली मुझे रोना आता, मैं क्या करता फिर उसमें, बट क्या ही किया जाए यार इन लोगों का। तो अपने चैनल को जो है वो यूट्यूब वायलेशंस के से बचाने के लिए जो है इसको क्लोज करते हैं। अच्छा दीनी भैया, चलिए आते हैं अब ऐसे क्वेश्चंस पे जो व्यूअर्स को इंटरेस्टिंग लगेंगे। उसके पहले कुछ आप और बताना चाहें, कुछ आप और बोलना चाहें तो? अभी देखो इतना कुछ बोल दिए कि कभी कुछ सोचना पड़ता है कि बचा क्या है। जी। हाँ, यही वजह है कि जब मैं प्रोग्राम करता भी हूँ तो ईमान वालों पे छोड़ता हूँ कि वो लोग कुछ बोलेंगे तो उसके आगे ही कुछ बोल पाऊंगा, तभी कुछ नया बोल पाऊंगा। बिल्कुल। तो ये जो हम्म। आपका अभी बात करते हैं आपके नए फिर से जब आप चैनल लॉन्च कर रहे हैं, मॉडरेटर से आग्रह है कि वैसे दीनी भाई के जो सारे हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं वो दीनी भाई को जानते ही हैं, लेकिन अगर कोई पत्थर के नीचे रह रहा था जिसको नहीं पता है दीनी भाई के चैनल के बारे में, तो फिर जो है उनके लिए मॉडरेटर से आग्रह है कि कृपया चैनल का लिंक शेयर कर दें। चैनल के को लेके भैया आपके आगे क्या प्लान है? किस तरीके से आप जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी, दीदी भैया। अब देखिए वही संडे को प्रोग्राम करेंगे, कभी कभार दिन में कर दिया करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि सितारों से आगे जहां और भी है तो अपना भी काम धंधा देखना रहता है। जब लग रहा था कि शायद इधर बहुत बम्पर बिजी हो जाऊंगा, कुछ मजबूरियां भी थी जो, अभी क्या है हुँ, कि भी थोड़ा बहुत फ्री है तो चलो थोड़ा लोगों को कुछ और भी आर्गुमेंट दे दिए जाएं, गिरगिट मारो को थोड़ा सा और
परेशान किया जाए, छोटा गिरगिट को थोड़ा और फेमस किया जाए। नहीं, इनका परेशान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो बच्ची वीडियो में दिख रही थी, वैसी बच्चियाँ बच सकें। क्योंकि ये कुछ भी करके उस पंथ को जीवित रखना चाहते हैं, जो उन बच्चियों के शोषण को सही बोलता है। हम्म। और जितने लोग हों, उतने लोगों की आवश्यकता है। आप तो फिर भी हम में से पहली आवाज़ हैं। जी, दीनी भैया। नहीं तो अभी क्या है कि अभी देखो लगे रहेंगे। अभी आज कुछ इमरोज भाई को आइडिया भी दिया हूँ, तो हुँ, बहुत मुमकिन है कि मुस्लिम्स के लिए शरिया की डिमांड के लिए एक्स मुस्लिम और नॉन मुस्लिम आवाज उठाएंगे कि भाई इन पे शरिया लागू कर ही दो। तो उस जी। तरह की चीजें तो मैं चैनल से हटके भी माइंड में सोचता रहता हूँ कि क्या किया जाए कि थोड़ा और प्रभाव पड़े, क्या किया जाए कि पिछले वाले से ज्यादा प्रभाव पड़े। वो हुँ, चीज तो दिमाग में वैसे भी चलती रहती है, चाहे मैं किसी चैनल पे आऊं चाहे ना आऊं, लेकिन वो चीजें दिमाग में चलती रहती हैं क्योंकि हमको पता है कि इस बीमारी का इलाज करना बहुत जरूरी है। या तो बहुत सांप ज़्यादा का जहर ज़रूरी है। निकाल दिया जाए या सांप को ही मोहल्ले से निकाल दिया जाए। साँप के ज़हर के विषय में भैया आपको हमसे ज़्यादा पता है कि ये साँप ऐसा साँप है, जो छुच्छा साँप छोड़ दिया जाता है, बाद में आके ज़हर भर दिया जाता है। कश्मीर का ही हम्म। उदाहरण ले लीजिए। और सूफी लोग रहा करते हैं सब ऐसा आओ भाई गले मिलो वाले, बाद में वही गले काट रहे हैं। तो आप अपने अनुसार जो है क्योंकि काम करिए, आपने जो कार्य किए हैं मैं आप अगर आज जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, अगर वो हीटेड डिबेट्स देख रहे हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा कारण जो है, वो दीनी भाई ही हैं। अच्छा दीनी भाई जब हम लोग पहली बार मिले थे और आपने हमें उत्साहित किया था, प्रोत्साहित किया था, चैलेंज करने के लिए क्योंकि लोग हिंदुइज़्म के विषय में बोल रहे थे। उसके बारे में कुछ ऑडियंस को हम्म। बताना चाहेंगे? जी भैया। हाँ, वो अपनी मुलाकात वही हुई थी डिस्कॉर्ड पे। वही मैंने कहा था कि यार हिंदुइज्म के बारे में कोई भी कुछ भी बोल देता है, फिर उसके बाद वो क्या नाम है कुछ भी सवाल उठाए, कुछ भी बात करे, फिर वो लोगों को कन्वर्ट करे, लेकिन इधर से जवाब देने वाला कोई दिखता ही नहीं मेरे को। तो आप पढ़िए भाई, शुरू करिए, चैनल बनाइए, शुरू करिए, अपनी टीम बनाइए, दीजिए इनको जवाब। कम से कम जवाब ना मिले, कुछ तो इनके ऊपर भी चोट की जाए। एक तरफा थोड़ी जूते मतलब खाते रहे हमेशा। चलो ठीक है भाई, मैं तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं तो हिंदू नहीं हूँ भाई, ना ही मुझे हिंदुइज्म डिफेंड करने की जरूरत है। कौन हिंदुइज्म पे क्या एतराज उठा रहा है वो जाने, सब काम जाने, लेकिन मुझे पता है ना कि इसका जो है सीधा सीधा फायदा क्या नाम है इस्लाम को ही मिल रहा है। कि भाई ठीक है, धर्मांतरण में तेजी हो रही है, भाई उठो और संभालो अपने समाज को, आओ आगे करो बात। रही बात है मुस्लिम की, तो भाई चलो कल को मुस्लिम गायब हो जाएंगे, फिर क्या होगा। अभी तो लोगों को लग रहा है कि चलो ठीक है मुस्लिम में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाई तुमको तो तब भी, तुम्हारे ऊपर तो लोग तब भी तो उल्टे पलटे आर्गुमेंट दागते रहेंगे। वो चीजें कैसे रहेंगी। जब आपने पहली बार वाजिदी जी के साथ डिबेट करने के लिए मुझे प्रेरित किया था और जब मैं पहली बार डिबेट करने गया था, फिर आपने सबसे पहली बार उस डिबेट को रिव्यू किया था। याद है आपको? हम्म। लेकिन अभी मेरे को ध्यान नहीं है वो टॉपिक क्या था। मैंने बाकायदा को बोला भी था कि आप भी आना चैनल पे, मैं वो आपकी वीडियो चलाऊंगा। अरे वो वाला टॉपिक था, मतलब ये वाइन को पूरी तरीके से हराम कह रहे थे और उसको जो है क्योंकि उसके कोई फायदे नहीं होते। और फिर गोबर की बातें चली थी, गोमूत्र की बातें चली थी और फिर एस्ट्रोलॉजी को हर बात में शिफा बताई गई थी, हर बीमारी में शिफा बताई गई थी। वो वाली डिबेट थी, मेरी पहली डिबेट थी एक्चुअली। हम्म। जी, तो जी। उसी की वजह से जो है आज आप हीटेड डिबेट्स देख रहे हैं एक्चुअली।
तो हम लोग धन्यवाद करते हैं दीनी भाई को। अच्छा दीनी भैया, अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। आपने अपने चैनल के बारे में बता दिया, आपका जो एम है उसके विषय में बता दिया आपने। अब पूर्णता अब ईमान यूनियन पे आते हैं। जी दीनी भैया, आपके अनुसार, क्योंकि आप तो हीटेड डिबेट्स की लैंग्वेज जानते हैं, मैं बहुत जोर से चूतिया बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको जो है अभद्र भाषा पसंद नहीं है इसलिए मैं आदर पूर्वक जो है मूर्खता बोलूंगा। आपको पूरे ईमान अनियन में सबसे मूर्ख प्राणी कौन लगता है? जी दीनी भैया। सबसे मूर्ख प्राणी हाँ ईमानदारी से बोलना है या मतलब कैसे क्या करना है? ईमानदारी से बताइए अच्छा, ईमानदारी से बताना। भाई सबसे मूर्ख लगता है कैसा राजा, कसम से सबसे मूर्ख लगता है केसर राजा हद है यार, सिर्फ लता पता कुछ नहीं है। अच्छा, जब मैं गया जब मैं चैनल पे गया भी था तो मुझसे तो हाँ, आप ह्यूमनिज्म को फॉलो करते हैं या एथेइज्म को, एग्नोटिज्म को, पता नहीं कौन कौन से डार्विनिज्म, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और मैंने कहा भाई ये सब तो जब मैं इस्लाम छोड़ रहा था या मैंने छोड़ा तब तो ये सब के बारे में जानता भी नहीं था, और आज भी मैं नहीं जानता ज्यादा कुछ। लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसी पे बात की जा रहा है। मैंने कहा यार अजीब प्राणी है तो, कितने मतलब हमने चालाक कुरान, हाँ हमने छोड़ा इस्लाम को कुरान और हदीस पढ़ के या उनकी तकरीरों को सुन के या हरकतों को देख के, हाँ और ये बंदा हमसे डार्विनिज्म, ह्यूमनिज्म और पता नहीं कौन कौन सा इज्म पिज्म सब कुछ जोड़े जा रहा है। मैंने कहा यार अजीब किस्म के लोग हैं। अच्छा उसके बाद दूसरे नंबर पे है आसिम इफ्तिखार। महाबेवकूफ भाई साहब, महाबेवकूफ। डिबेट्स देख लो एकदम से मजा आ जाता है लेकिन यार बात करके आसिम भाई के साथ, ये बात तो है। हाँ, ये बात तो है जी। क्योंकि देखो एक वक्त था कि अगर टाइम नहीं कटता था तो लोग बाग खेलने वेलने निकल जाया करते थे। अभी क्या है कि अब देखो भाई उम्र भी हो गई काफी, तो अब ये है कि अब टाइम नहीं कटता, सोचता हूँ थोड़ा उन्हीं के साथ खेला हूँ, हम्म टाइम कट जाता है उधर से। अच्छा लेकिन ये है कि जो ज्यादा टाइम नहीं पास करने देते तो वो थोड़ा बुरा लगता है। उसी की थोड़ी तकलीफ होती है कभी कभी। अच्छा दादा, ये क्योंकि मैं एक नाम का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ तीसरे नंबर पे कौन सबसे चूतिया लगता है? अरे उसको मूर्ख भाई मूर्ख गूगल भी जानता है। उसको गूगल भी जानता है। छोटा गिरगिट। कुछ छोटा एकांत गिरगिट वाकयात भाई। बताइए कि मतलब आपका उनके साथ जो भी मतलब वो रहा है, अरे बहुत यार ही वो मुझसे पूछ रहा है कि जनाजे में अजान होती कि नहीं है, होती है कि नहीं होती है, ठीक है। हाँ अच्छा देखो अब इस सवाल का जवाब मुझे खुद भी नहीं पता है। मैंने बोल दिया नहीं होती है। देखो ये हाँ है एक्स मुस्लिम, ये नहीं पता कि जनाजे की अजान होती कि नहीं होती है। और अभी भी तुम देख लो वो सवाल लोगों से पूछता है और जब वो बोलता है कि होती है, कहाँ होती है जान, नहीं होती है कि इनको पता ही नहीं है। अभी भी वो सवाल लेके घूम रहा है, जूते खा चुका उस पे। उसे खुद नहीं पता जी है कि यार होती कि नहीं होती है, मुझसे पूछ रहा था। जी भैया। अरे मैं दो तीन एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दे रहा हूँ क्योंकि हम्म उस टाइम पे जो है हिंदू जो है अपने ग्रंथों को पढ़ता नहीं था। ऐसी सरकारें थी जो प्रमोट कर रही थी लिबरलिज्म को, अपने धर्म को ना पढ़ने को, स्पेशली हिंदुओं हम्म को। तो मतलब देखिए सरकार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो हिंदू नहीं पढ़ते थे तो एक जाकिर नायक नाम का व्यक्ति था जो ये सारी चीजें बता के चला गया कि भविष्य पुराण में जो है वो मोहम्मद के बारे में बताया गया है। हम्म लेकिन ईमान अनियन में कोई भी ऐसा चैनल नहीं था, क्योंकि वो कम से कम शायद इतना करते थे कि वो पूरा प्रकरण पढ़ लेते थे।
वहां पे अगर मोहम्मद लिखा गया है, जिसका नाम मोहम्मद साहब से मिलता है, उसको बताया क्या गया है, लेकिन दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति उसने अगर 3-4 अगर सुनो, हाँ भैया। अगर लिखा होता चाहे ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, जहां भी लिखा होता कि कुछ इस तरह कि एक मोहम्मद आएगा, वो आके यहाँ चोरियां करेगा, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के देखो मोहम्मद आया हुआ है भाई। उसके अगला सेंटेंस में क्या बताया गया उसके बारे में? ना, हमें मतलब ही नहीं उससे। तो इतना चूतिया जो है, क्षमा करिएगा, इतना मूर्ख जो है, वो सिर्फ क्रिकेट मार यूनियन का एक हमारा सबसे छोटा सदस्य जो है वही था। बाकी मैंने नहीं देखा लोगों को, हो सकता है लोगों ने बनाया बाद में डिलीट कर दिया हो, जब उन्होंने साहिल भाई के साथ स्ट्रीम करी, उसको पूरा प्रकरण देख के जो है उन्होंने अपने उससे चैनल से हटा दिया हो। लेकिन ये इकलौता ऐसा नमूना था जो आखिरी तक लड़ रहा था। उसकी वीडियो सबसे आखिर में डिलीट हुई है। हमारे थर्ड आई भाई है, उन्होंने जब रगड़ा तो अगले दिन उनकी सारी वीडियो जो है वो डिलीट हो गई जी। अच्छा दीदी भैया, मैं ये कह रहा था कि एक मिनट, एक सबसे मिनट, देखो अब। जी भैया। एक मिनट, ये पेप्पा पिग जी बोल रहे हैं, सच में मैंने अभी गूगल किया। अरे कोई भी गूगल कर लो भाई, उस पे लिख लो छोटा गिरगिट, गूगल पे सर्च करो, पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में छोटा गिरगिट कौन है, क्योंकि गूगल तो इंटरनेशनल है ना। सही बात है, हम लोग कहाँ उसको बना रहे हैं। हम्म। हम्म। जी। तो अच्छा भैया, मतलब जैसे मूर्खों की बात हो गई, तो सबसे क्योंकि मक्कार जो है वो कुरानिक वर्ड है, तो उसके अनुसार ईमान अनियन में जो है आपको सबसे मक्कार कौन लगता है, जो मुसलमानों के लिए भी घातक है, जो मुसलमानों को सबसे देर तक मूर्ख बना के रख सकता है? जी तीन भैया। अपने भाई ईमान यूनियन के हेड, प्रेसिडेंट ऑफ ग्रेट मार यूनियन, वाजिदी मिस्टर साहब। मुफ्ती वाजिदी साहब। हाँ भाई, उनकी मैं तो बीच में 2-3 वीडियो भी सुना यार, इतना खुल्लम खुल्ला झूठ। मैंने कहा हद है यार। अभी ये मेरे को लेंगे नहीं चैनल पे, वरना मैं जाके पूछ लेता कि भाई ये चीज कहाँ लिखी हुई है। तो सामने वाला सबसे सवाल पूछने जाए तो उसके सवाल को ही खत्म कर दो। ये तरीके चले जा रहे हैं आजकल के गिटमार यूनियन में। और ये जो ग्रेट मार यूनियन के हेड है, वो ये सब तरीके लॉन्च कर रहे हैं। नए नए तरीके हैं। दो तीन हम्म। वाकयात बताइए जो आपकी उनके साथ जो है मुठभेड़ हुई थी, तो कौन मुठ था कौन भेड़ था? उस दो तीन वाकयात जो आपके साथ हुए हो, किस तरीके से आपको हटाया गया, कौन कौन से बहाने बनाए गए? जीती नहीं भैया। अरे अब ये आप ये देखिए कि जब मेरी उनसे डिबेट चल रही थी, तो जब मैंने अपना असली जो मैं सही बुखारी की हदीस निकालता हूँ आमतौर पे 3159, जब वो निकाला तो फिर हटा दिए कि नहीं वो फारस का गवर्नर था, गवर्नर था कि नहीं था। वो भाई गवर्नर था नहीं था वो बात की बात है, ठीक है। वो वहां जाके क्या बोले हैं, वो जो गए डायरेक्ट अटैक करने दूसरी कंट्री में, वहां क्या बोला उन्होंने, उस पर कोई बात नहीं, और हटा दिया मेरे को उधर से। ठीक हम्म। है। और उधर वो आमिर हागी या पता नहीं कौन बोला कि भाग गया भाग गया, तो ये भी नहीं बोला था कि हाँ जी हमने हटाया, ऐसा कुछ था। या फिर शायद कमेंट में लोग लिख रहे थे भाग गया, ऐसा कुछ था। मैंने कहा यार हद है यार, हटा रहे ये लोग, ऊपर बोल रहे भाग गया। ये क्या तरीका है भाई? कौन कौन से बहाने ये देते हैं दादा आपको जो है स्ट्रीम से किक करने के लिए और आपसे बात ना करने के लिए, मतलब अपना डर छुपाने के लिए अब तो क्या क्या बहाने देते हैं? अब तो बस वही है सीधा ना, किसने गुस्ताखी की है। अब तो देखो बहुत टाइम से तो मेरे को अपने चैनल पे लिए ही नहीं है, ठीक है। जी। तो अब तो सीधा है भाई कि इसने ब्lasphemy की है। यहाँ तक कि छोटा गिरगिट के चैनल पे बोले कि छोटा गिरगिट पूछा कि लूं कि ना लूं भाई दीनी भाई को,
तो हाँ। उन्होंने बोला कि अगर वो माफी मांगता है तो ले लो, तो इतने में आमिर आमिर हक चीख पड़ा, नहीं नहीं मत लेना, कट्टर मुनाफिक को माफी भी मांग लेगा और फिर करेगा। अच्छा। तो यार मैंने कहा हद है यार, तो ये तो किसी भी शर्त पे यार बात करने को तैयार नहीं है लोग तो। अच्छा दादा, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको एक बार जो है वो पिंकी गालियां दे रहा था, तो आपने रिस्पॉन्स में उसे गालियां दी थी। वो उस क्लिप को, क्योंकि आप जाते हैं, तो उस क्लिप को बहाना बना के जो है आपसे डिबेट करने से ये डरते हैं। परंतु ये एडम सीकर को चैलेंज करते हैं, जो मूत चुका है कुरानों पे, मतलब उसने कमोड में डाल दिया है। मैं उनकी किसी भी प्रकार से निंदा नहीं करता, मैं उनका बहुत बहुत आदर करता हूं कि उस व्यक्ति ने जितना इस्लाम के विरुद्ध कार्य किया है इंडिया और पाकिस्तान में, इस अधर्म को इस अधर्म को नष्ट करने के लिए जितना कार्य किया है, उतना कम लोगों ने किया है। परंतु अगर ब्लास्फेमी ही कारण है, किस मुंह से ये ससुरे चैलेंज करते हैं एडम सीकर को? किस मुंह से वो उसे अपनी स्ट्रीम में बुलाना चाहते हैं? जी दिनी भैया। अभी देखो, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, वो मोहल्ले के विधायक को, या सॉरी एरिया के विधायक को गाली नहीं देंगे, प्रधानमंत्री को डायरेक्ट गाली देंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि मोहल्ला एरिया का विधायक तुरंत जूते मारने आ जाएगा और प्रधानमंत्री थोड़ी आ रहा है मारने। अच्छा। हाँ, तो जिसके तो बारे में मतलब इन्हें पता है कि वो, हाँ वो बंदा नहीं आने का, इनको भाव नहीं देने का, उसी को चैलेंज किए जा रहे हैं। और जो बहाना मेरे लगा रखा है मेरे बारे में कि ब्लेसफेमी की है, यार रेडम भाई तो इतना कुछ बोल जाते हैं भाई। हैं? अगर चलो कोई बात है मेरे खिलाफ मैंने की है तो रेडम भाई तो करते रहते हैं। बिल्कुल। तो ईमान यूनियन से सादर आग्रह है कि आपको ये बिल्कुल कोई डिबेटर नहीं मांग रहे हैं, कोई मॉडरेटर नहीं मांग रहे हैं दीनी भैया। अगर आपके पृष्ठभाग में गुदा है, पृष्ठभाग मतलब गांड होता है, गुदा है उसमें, तो कृपया इनसे बात करें, दीनी भाई से, इनके प्रश्नों का उत्तर दें। ये आपसे डिबेट करना चाहते हैं या आपके चैनल पे जाके आपको चैलेंज करना चाहते हैं। जो मैं तो ये भी नहीं बोलता भाई कि भाई मेरे चैनल पे बात करो, भाई ठीक है मैं तो तुम्हारे चैनल पे बात कर लूंगा, नो इश्यू। अभी एक बंदा राजी हुआ था, लेकिन अभी वो भी बहाने मार के भाग रहा है, अवैस केडी अवैस मुस्लिम। अरे दोबारा वो राजी। कोई देखता नहीं, वो भी अभी बहाने मार रहा है। हाँ, अभी दोबारा बहाने मार रहा है। जी। ठीक है, हाँ फरवरी में बातचीत होनी, लेकिन देखो कोई बात नहीं, अभी 20 दिन बचा हुआ है, देखता हूँ 20 दिन में क्या करता है ये। जी बिल्कुल। अच्छा हम्म। दीदी भैया, कौन ऐसा, अच्छा इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर सेशन यूज करेंगे। और क्योंकि जो है ये, अगर आप हीटेड डिबेट्स का सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं जिसमें हम अपने हिंदू भाइयों को जो है, मैं अपना सपना बता देता हूँ कि हम लोग जो जाति प्रथा के विरुद्ध हमारे शास्त्रों में बातें लिखी गई हैं, उनके कोटेशंस के साथ मैं टी शर्ट लॉन्च करना चाहता हूं, ताकि हम उसे पहन के चल सकें और उसे बता सके कि जो आज की जाति प्रथा है वो हमारे शास्त्रों से नहीं है। साथ ही साथ जैसे हमारे निहंग भाइयों को शस्त्र रखने की अनुमति है, वैसे ही हम अपने राजपूतों को सशक्त करना चाहते हैं, सशस्त्र करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आवश्यकता है कि इतने अमीर नहीं हुए हैं हम। हाँ, अपना अपनों की सहायता से बहुत अपना काम चल जा रहा है, हमें कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे काम हम करना चाहते हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा सा मोनेटाइज रखना चाहते हैं। आप अपने
प्रश्न जो है वो सुपर चैट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस प्रश्न के बाद लेकिन जो है मेरे समझ में ये बात आई नहीं भाई, मेरे समझ में ये बात आई नहीं कि जो जाति प्रथा है वो किताबों के विरुद्ध है, लेकिन राजपूतों को सशक्त करना है, ये बात मेरे हजम नहीं हुई। तो भैया अगर आप राजपूत बनना चाहते हैं, आप गुरुकुल को ज्वाइन करिए, राजपूत होने के सारे ज्ञान मतलब आप प्राप्त करिए और बिल्कुल आप राजपूत हो सकते हैं। आप राजपूत बनना हम्म। आपकी आपकी चॉइस है। आप गुरुकुलों को ज्वाइन करिए, आपको युद्ध विद्या, धनुर्विद्या सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक। हाँ उसके तो ये चीजें बाद क्लियर कर दो ना भाई। हाँ, ऐसे नहीं कि नहीं देखो मैं तो क्लियर बोल दिया भाई कि जो मेरे को मेरे समझ में नहीं आता तो मैं क्लियर बोल दिया, लेकिन पता नहीं कितनों को समझ में नहीं आई होगी, लेकिन बोले भी नहीं होंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आर्य समाज के अनुसार जो है वो जाति प्रथा को मानता हूं। मैं नौ अद्वैत वेदांत के अनुसार जाति प्रथा को मानता हूं। मैं कभी नहीं मानता कि जन्म उसके कर्मों और उसके गुणों से ऊपर है। मैं कभी नहीं मानता। वो आपका डिसीजन हम्म। है। आप क्या कर्म करना चाहते हैं, आप कैसे गुण विकसित करना चाहते हैं, आप क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपका जन्म निर्धारित नहीं करेगा। सिर्फ हम्म। एक संप्रदाय को छोड़ के जितने भी हमारे धार्मिक संप्रदाय हैं वो यही मानते हैं। लेकिन फिर भी बताया ऐसा जाता है कि वही एक संप्रदाय मात्र प्रचलित है। कोई बात नहीं, हम उनके विरुद्ध कार्य करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाने के बाद जितने भी सुपर चैट्स के माध्यम से क्वेश्चन आए होंगे उनको लिया जाएगा और दीनी भैया से पूछा जाएगा। तो दीनी भैया, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि ईमान अनियन का कौन सा ऐसा मेंबर है जो आपको लगता है कि उनकी नैया डुबो देगा? ईमान यूनियन का भाई देखो, एक तो आमिर हक और दूसरा केसर राजा, ये बेड़ा गर्क करवाएंगे। आमिर हक पक्की बात है, जो इनकी जो शख्सियत है, अजीम शख्सियत, उनको गाली खिलवाएंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे ये अच्छा। बंदा गाली खिलवाएगा उनको, पक्की बात है। और केसर राजा की बेवकूफियां भारी पड़ेंगी। यहाँ तक कि एक बार तो वाजिद साहब बेचारे केसर राजा की बेवकूफी को डिफेंड करने बैठ गए थे। मैंने कहा सर जी अभी आप साइड रहिए, पहले इन्हीं को दबोच लिया जाए पहले से। जब वो बोले, वो वही 3159 वाली बुखारी की हदीस, ये तो आपने इस पे तहकीक की है या आप लोग ऐसे कुछ ही बोलने लग जाते हो? तो मैंने पूछ लिया आपने की है तहकीक? बोल रहे हैं हाँ। मैं कहा सही, क्या नाम है, एकदम सही सही बोलिए। बोले हाँ हमने तहकीक की है। मैंने कहा कहाँ तहकीक करने गए थे? आपको यही नहीं पता है कि ये तारीखी हवाला है या हदीसी हवाला है? तो आप तहकीक करने कहाँ गए थे? जी। मतलब बंदे को पता ही नहीं कि वो हदीस की किताब से बात आई है, तारीख की नहीं, तारीख इस्लाम में नहीं, इस्लामिक हिस्ट्री से बात आ रही है। बंदा बोला मैं तहकीक करके बैठा हुआ हूँ। और बताओ। आमिर हक किस प्रकार से इनकी नाव को जो है वो डुबो रहा है? वो गालियाँ खिलवाएगा, वो देखना। ये जो इनके हजरत आयशा हो, हजूर हो, जो भी उनको गालियाँ खिलवाएगा वो, क्योंकि अभी वो क्योंकि ये गालियाँ गालियां दे रहा देता है, है। फिर लोग भी निकलेंगे। हाँ, फिर वो जो जहाँ जहाँ जिस जिस चैनल पे जाता है, लोग वहां वहां जाकर गालियाँ देंगे। हम्म। क्योंकि ये माता हम्म। सीता को जो है, राधा जी को जो है वो गालियां देता है, तो ये ब्लास्फेमी का कारण बनेगा। नहीं, बहुत अच्छा हाँ एनालिसिस बिल्कुल। है दिने भैया आपका। जी। इतना इतना डीपली हम्म। मैंने भी नहीं सोचा था। ऑसम, बहुत सही सोचा है आपने। तो ये दो लोग जो हैं वो सर्वनाश करेंगे इनके विचारों के जो है लगड़े लूले अनियन का। बिल्कुल भैया। और अब हम आपके लिए प्रश्न ले लेते हैं। लेजेंडरी कोहली जी कह रहे हैं कि कैसरिया तेरा इश्क है एलियाना, हग जाए तू सामने लेजी आए।
तो दीनी भैया आप लोग इस चीज को क्लैरिफाई कर देते हैं, हम लोग किसी भी मोमिना के साथ जो है कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते हैं। आपकी राय भैया इस पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते भाई। अति उत्तम। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।